कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे प्रसंग जानते हैं हम इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, शरणार्थी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम जान रहे हैं आजकल इस प्रोग्राम में श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में और बहुत सारे प्रसंग इसके अंतर्गत आप हमें बता रही हैं। और पिछले एपिसोड में भी हमने जाना कि किस तरह से श्री कृष्ण का विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, जामवती के साथ, और ये सारी कथाएं आप हमें सुनाती आ रही हैं। आज इस प्रोग्राम में हम किस प्रसंग के बारे में आपसे जानेंगे? आज हम जाएंगे भगवान श्री कृष्ण की और अन्य जो 16,100 विवाह हुए थे, तो वो कैसे हुए उसके बारे में जानेंगे जी। तो इस बार जो अर्जुन थे उन्होंने अपना धनुष लिया और 2 तरकस लिए, अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए, और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिसके ऊपर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। हनुमान जी बैठे रहते हैं उनके उसके। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने के लिए अर्जुन उसके गहन वन में शिकार खेलने गए, जो बहुत से सिंह, बाघ, भयंकर जानवर से भरा हुआ था। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरण, शरभ, गवय, नीलापन लिए हुए भूरे रंग की एक बड़ा हिरण, गेंडे, हरिण, हिरो, खरगोश और शल्लक आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उनके सेवक गण ने पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए और वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि परम सुंदरी कन्या वहाँ पर तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? कालिंदी जी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए यहाँ कठोर तपस्या कर रही हूँ। भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। मेरा नाम ही कालिंदी है और जमुना जल में मेरे पिता ने सूर्य ने एक बहुत बड़ा भवन बनवा दिया है, इसीलिए मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन ना होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पे बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले गए। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विकी आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहाँ जाकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। उनसे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। तो ये हुआ कालिंदी जी से कैसे उनका विवाह हुआ। जी। अब हम मित्र विंदा जी के साथ कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। जी। तो उज्जैन देश के राजा थे विंद, और उनका विंद और अनुविंद, और दुर्योधन के वे वशवर्ती थे और उनके अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभाओं में उसे बलपूर्वक हर ले गए और सब लोग अपना समूह देखते रह गए। तो ये उनसे बाद में उनसे विवाह कर लिया। और उसके बाद एक नग्न जीती से कैसे किया ये भी बताएंगे। तो कौशल देश के एक राजा थे नग्न जीती, रतन धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या या नग्न जीती की पुत्री होने से वे नग्न जीती भी कहलाते थे। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों को विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, और क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी भी पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे,
तो जैसे वो तीखे थे तो सींग मार के उनको मार डालते थे, जो भी आता था उनको नथने के लिए तो उनको मार डालते थे। भगवान श्री कृष्ण ने समाचार सुना, जो पुरुष इन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी। तो बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी भारी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिषेक राधा रमन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मनी मनी अभिलाषा की, यदि मैंने कोई व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो मैं ये ही मेरे पति हो, यही मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके सौहार्द प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। उनसे कहा राजा नग्नजीत से, तो हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। अच्छा। श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे ये 7 बैलों किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। ये राजा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण यदि इनके आप नाथ लें इनको और वश में कर लें तो हे लक्ष्मीपति हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजीत का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाच दिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को खींचता है। राजा नग्नजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। अच्छा। फिर एक और उनका विवाह हुआ भद्रा जी से। तो श्री कृष्ण की जो फुआ थी शुद्ध कीर्ति के कई देश में ब्याही थी। अच्छा। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उनका पानी ग्रहण किया। अच्छा। फिर एक विवाह हुआ लक्ष्मणा जी से। तो लक्ष्मणा जी बहुत सुलक्षणा थी और जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चैम्बर में अकेले ही उसे हर लिया। तो इस तरह से उनके ये 8 विवाह हुए और फिर उसके बाद उन्होंने 16,100 कन्याओं का साथ कैसे विवाह किया वो हम जानेंगे। जी जी। तो बहुत सारे इस तरह से उस युग में उद्धार करने के लिए इन सभी कन्याओं का विवाह हुआ श्री कृष्ण के साथ और ये कथा हमें बता रही हैं रागलिका दासी जी। जी रागलिका दासी जी, आगे जो 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ क्या वो एक साथ हुआ या वो भी अलग अलग हुए? नहीं, वो एक ही साथ हुआ क्योंकि वो एक ही जगह वो उसकी गुफा में थी, भौमासुर की। तो एक साथ वो सारे आई, उनका उद्धार किया और भगवान ने उनके साथ पानी ग्रहण की। जी, तो ये कथा भी हम जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर हो, माखन चोर जो नंद किशोर हो।
कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। पैया परूं कर बिनती मैं पर, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, माने नायक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के। छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के। गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन चोर जो नंद किशोर वो कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत बहुत सारे उपाख्यान उनके प्रसंगों के बारे में हमें बता रही हैं। अभी जाना किस तरह से श्री कृष्ण का विवाह कितनी सारी कन्याओं के साथ हुआ और ये कथा हमें बताई, और अब किस तरह से भौमासुर का उद्धार किया उन्होंने, और उनके पास जो कैद थी 16,100 राजकन्याएं, उनके साथ श्री कृष्ण ने कैसे विवाह किया वो हमें बताएंगे अब रागलेखा दासी जी। जी, भौमासुर ने वरुण का छत्र ले लिया, माता अदिति के कुंडल ले लिए, मतलब इंद्रदेव से जो उनके पास उनकी माता थी, वरुण जी का छत्र था, क्योंकि ये सब दिव्य दिव्य थे, उनसे छीन लिया। और मेरू पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया। उस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए। भौमासुर की राजधानी प्रागत ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किले बंदी थी, पहाड़ी पहाड़ थे। उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल में भरी हुई खाई थी, फिर उसके बाद आग या बिजली की चारदीवारी थी, और इसके भीतर गैस बंद करके रखा गया था। इससे भी मोर दैत्य ने नगर के चारों ओर 10,000 घोर एवं सुदृढ़ जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, शस्त्रों की मोर्चे बंदी को बाणों से छिन भिन कर दिया, चक्र के द्वारा अग्नि जल वायु की चार दीवारों को तहस नहस कर दिया, मोर दैत्य के फंदों को तलवार से काट काट कर अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यत्न मशीनें वहाँ लगी हुई थी, उनको और वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद के से विदीन कर दिया। नगर के परकोटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। भगवान के पंचजन ने शंख की ध्वनि से मोर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया, और उसके पास 5 सिर थे। अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। उसने अपने त्रिशूल से बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मोर दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़ी वेग से आ रहा है। तब उन्होंने अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। वह दैत्य अत्यंत क्रोध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मोर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उन्होंने खेल ही खेल में उसको चक्र से 5 सिर उतार दिए। फिर कटते मोर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वो ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा। मोर दैत्य के 7 पुत्र थे। ये अपने पिताजी की मृत्यु से बहुत शोकाकुल हो उठे और भौमासुर के आदेश से वे कृष्ण पर चढ़ आए। अब पृथ्वी देवी का पुत्र है भौमासुर या नरकासुर। तो उन्होंने देखा तो भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापति को सहार हो गया। तब उसे हंसे क्रोध हुआ। भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे, उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। हाथियों को बड़ी भारी पीड़ा हुई और सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। श्री कृष्ण ने अपने छुरे के समान तीखे धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला, और उसके सिर में जब कुंडल था और जगमगाता हुआ किरीट था, मतलब मुकुट था, तो मुकुट और कुंडल के साथ नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। और पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल और तपाए हुए सोने की तरह और रत्न जड़े थे वो कुंडल जी भगवान को दे दिए, और वरुण का छत्र दिया और साथ ही एक महामणि भी उनको दी। भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी, अलग अलग राजाओं से। अच्छा। जब उन्होंने उन उन्होंने अंतपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा और अपना सौभाग्य समझकर मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण किया। राजकुमारी में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया
कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हो और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों के साथ शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। तो एक ही मुहूर्त में मतलब एक ही समय में 16,100 महल बना और उनके साथ अलग अलग हाँ अलग अलग भवन थे। अच्छा। तो अलग अलग उनके साथ विवाह किया। तो श्री कृष्ण ने पत्नियों के साथ वो ठीक ऐसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महलों में भगवान पधारते तो वे स्वयं उनसे आगे आकर आदर पूर्वक उन्हें लेवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती और उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, चित्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों का हार पहनाती, केश संवारती और उन्हें सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन करा के अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। तो वो दास दासियों से सेवा नहीं कराती, खुद सेवा करती। जी जी, बहुत सुंदर प्रसंग। ये भी रागलेखा दासी जी ने हमें अभी बताया किस तरह से एक ही समय में एक ही मुहूर्त पर उन्होंने 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह किया और सभी ने उनको हृदय से अपना पति पहले ही मान लिया और बाद में फिर विधि पूर्वक श्री कृष्ण ने उनका पानी ग्रहण किया और इस तरह से ये विवाह हुए। तो ये प्रसंग भी बस यहीं तक। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो अगले एपिसोड में श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में और भी प्रसंग जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। मधुकर श्याम हमारे जोर, मधुकर श्याम हमारे जोर, मधुकर श्याम हमारे जोर। मन हर लियो माधुरी मूरत, मन हर लियो माधुरी मूरत, निरखन जन की कोर। मधुकर श्याम हमारे जोर, मधुकर श्याम हमारे जोर, मधुकर श्याम हमारे जोर। मन हर लियो माधुरी मूरत, मन हर माधुरी मूरत, निरखन जन की कोर। मधुकर श्याम हमारे जोर, मधुकर श्याम हमारे जोर, मधुकर श्याम हमारे जोर। पकड़े हुते आन पुर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। पकड़े हुते आन पुर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गए छुड़ाए तोरा सब बंधन, गए छुड़ाए तोरा सब बंधन। दई गए हसन अकोर, मधुकर श्याम हमारी जोर, मधुकर श्याम हमारी जोर, मधुकर श्याम हमारी जोर।
माधुरी मूरत निरखन की कोर, मधुकर श्याम हमारे, मधुकर श्याम हमारे चूर, मधुकर श्याम हमारे चूर। उचक परो जगत निशिबीते, उचक परो जगत निशिबीते, उचक परो जगत बीते, उचक परो जगत निशिबीते, उचक परो जगत निशिबीते, जगत निशिबीते, उचक परो जगत, उचक परो जगत निशिबीते, उचक परो जागत निशिबीते, तारे गिनत भली भोर, सूरदास प्रभु हत मन मेरो, सूरदास प्रभु हत मन मेरो, सूरदास प्रभु हत मन मेरो, सूरदास प्रभु हत मन, सूरदास प्रभु हत मन मेरो, प्रभु हत मन मेरो, मेरो मेरो तूर दास प्रभु हत मन मेरो, सूरदास प्रभु हत मन मेरो, सूरदास प्रभु हत मन मेरो, सरबस लई गयो नंद किशोर, सरबस लई गयो नंद किशोर, मधुकर श्याम हमारे चूर, मधुकर श्याम हमारे चूर। मन हर दियो माधुरी मूरत, मन हर दियो माधुरी मूरत निरखन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चूर, मधुकर श्याम हमारे चूर, मधुकर श्याम हमारे चूर, मधुकर श्याम हमारे